नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं एक टैक्सेशन से रिलेटेड एक छोटा सा इशू लेने वाला हूं, जो बहुत लोगों की क्वेरी थी कि जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उस पे टैक्सेशन किस तरह का लगता है। तो आज इस क्वेश्चन को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैं जब टैक्स फाइलिंग करता हूं तो वो किस तरह से काउंट किया जाता है उस एंगल से मैं बता रहा हूं। प्लीज़ इसको लीगल एडवाइस मत समझना, क्योंकि मैं ना सीए हूं ना मैं लॉयर हूं। तो आप अपने सीए से बात करें और वो आपको जैसे बताया वैसे करें, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इंट्राडे में बाय और सेल करते हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लॉस होता है। प्रॉफिट हुआ तो आप उसका टैक्स कितना भरेंगे, कैसे भरेंगे। लॉस हुआ तो आप उस केस में क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट। तो पहली बात, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट। ठीक है, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाय करते हैं और फिर उसे सेल करते हैं, चाहे वो कुछ दिन बाद हो, कुछ साल बाद हो, तो आपको एक अलग तरह का इनकम होता है जिसे बोलते हैं कैपिटल गेन्स। वो अगर आपने 1 साल से कम पीरियड के लिए है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% फ्लैट टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर 10% लगता है। लेकिन जो इंट्राडे आप ट्रेड करते हैं उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल गेन नहीं है। पहली बात ये आप क्लियर समझ लीजिए, वो है स्पेक्युलेटिव इनकम। और स्पेक्युलेटिव इनकम जो है उसे बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम माना जाता है। और बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम जो है उसका एक हेड होता है इनकम टैक्स में, जिसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये उसमें जाता है। तो अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो ये एक तरह से आपका बिजनेस हो गया है। आप समझ रहे हैं, चाहे वो कोई दूसरा बिजनेस हो, आप चाहे सैलरी वाले पर्सन हो या नॉन सैलरीड पर्सन हो, अपना बिजनेस हो, कोई भी। लेकिन ये जो स्पेक्युलेटिव इनकम जो होती है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग से जो इनकम होती है, वो आपकी बिजनेस इनकम में आती है। चाहे और कोई बिजनेस नहीं है तो भी आपका ये एक बिजनेस बन जाता है और आपकी इनकम बिजनेस इनकम में काउंट होती है। इसलिए आपको ITR फॉर्म 3 भरना पड़ता है, जिसमें अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और एनी अदर प्रोफेशन है तो ITR 3 फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो बिजनेस इनकम होने से क्या क्या फ़ायदे नुकसान है उनका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अगर उस रेंज में आती है जहाँ पे आप पे टैक्स लगता ही नहीं है तो इस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से कम रहती है, ये प्रॉफिट मिला के भी, तो उस पर टैक्सेशन नहीं आता है, तो आपको 0 टैक्स लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपकी इनकम मान लीजिए उस रेंज में आती है ऑलरेडी, चाहे वो सैलरी से हो, किसी और बिजनेस से हो, कि आप ऑलरेडी 30% इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो जो आपकी इनकम है बिजनेस से वो उसमें ऐड हो जाएगी और उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसे बिजनेस इनकम बोलते हैं तो जो भी एक्सपेंस उसमें हुआ है उस बिजनेस को कमाने के लिए, चाहे वो आपका इंटरनेट का कनेक्शन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो जो आपने ट्रेडिंग में यूज़ किया है, चाहे वो आपके फ़ोन का बिल हो अगर आप फ़ोन से इंटरनेट यूज़ करते हैं, इन सब का कुछ पोर्शन जो आपने इस बिज़नेस को चलाने के लिए, जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो बिज़नेस है उसको चलाने के लिए यूज़ किया है, वो सब एक्सपेंसेस आप उसमें काट सकते हैं। आई बात समझ में? जब आप इसे बिजनेस इनकम बोलते हैं तो ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको उसमें से डिडक्ट करके और फिर आपको प्रॉफिट निकालना होता है, और वो प्रॉफिट जो है वो आपकी दूसरी जो टोटल इनकम है उसमें ऐड हो जाता है। तो ये हो गया जब आपको प्रॉफिट हुआ। उसकी बात, अगर आपको लॉस हुआ तो क्या हुआ? स्पेक्युलेटिव इनकम जो है उसमें अगर लॉस हुआ तो वो लॉस आप अपनी सैलरी के अगेंस्ट नहीं काट सकते। आपकी कोई दूसरी इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप उनके अगेंस्ट भी इसे नहीं काट सकते। आपकी अगर स्पेक्युलेटिव इनकम में इस साल आपको मान लीजिए लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप 4 साल तक आप उसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट हो तो ये लॉस उसमें से आप निकाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको इस साल में 1 लाख का लॉस हो गया, मान लीजिए अगले साल आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आपको 2 लाख पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उसमें से 1 लाख ये वाला माइनस करके फिर बचे हुए 1 लाख पे अगले साल टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो लॉस है आपका वो कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर ध्यान रखिए
ये अगर इनकम टैक्स फाइलिंग अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप अपना टैक्स जो है वो टाइम पे फाइल करें। बहुत सिंपल है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव इनकम मींस बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, आप उसमें से अपने एक्सपेंसेस जो है वो निकालिए, जो प्रॉफिट बचता है उसे आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड कीजिए, जिस स्लैब में आप आते हैं उस स्लैब के हिसाब से आप टैक्स भरिए, मगर टाइम पे भरिए। ठीक है, चलिए दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।